हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 25th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 31st ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं। जेनरस लियो, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Monday 8 of Pentacles, Tuesday the Empress, Wednesday we have the 9 of Swords, Thursday Knight of Pentacles, Friday we have Temperance, Saturday 8 of Swords, Sunday the Queen of Swords. Overall energy है Hanged Man की, and Hanged Man के नीचे the Emperor is there. Pisces energy मेजर आर्काना की, and उसके नीचे एरीज एनर्जी है। एम्परर भी है, एम्प्रेस भी दिख रही है। समथिंग टू डू विथ हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स। किसी एक पार्टनर की वजह से दूसरे को कुछ टेंशन या स्ट्रेस है। समथिंग टू डू विथ अपनी रिकवरी या हीलिंग या प्रोग्रेस या अपने पार्टनर की, मे बी हीलिंग, because temperance is here, healing energy is there, and hanged man के साथ कुछ वक्त लग रहा है इस रिकवरी में। ये फाइनेंशियल रिकवरी हो सकती है, फिजिकल एलिमेंट से रिकवरी हो सकती है, बट whatever it is, I feel ये चीज़ टाइम ले रही है। And I just flipped half the deck. Just give me a minute. Okay, I put done nahi. Okay, this is set and this is okay. एक बार फिर से शफल कर लेते हैं। So twin flames, exactly what I said. husband wife कुछ committed relationship या romantic connection twin flames के साथ definitely. And family is also there. So yes, वही committed relation, emperor and the empress, husband wife, divine feminine, something to do with the wife, because यहाँ पर empress है and queen of swords है, दोनों feminine energy हैं यहाँ पर। and emperor का कार्ड hangman के पीछे था, that means the emperor is waiting for the empress to recover. We have signs. Emperor इंतज़ार में है कि Empress की रिकवरी हो, उसकी हीलिंग हो, या वो कोई डिसीजन ले सके। ये भी हो सकता है कुछ डिसीजन ले सके, बिकॉज यहाँ कमिटमेंट का कार्ड है। कमिटमेंट के लिए शायद कुछ लोगों को वेट करना पड़ रहा है। मे बी आपकी जो लव इंटरेस्ट हैं वो टाइम ले रहे हैं सोचने में। सो वी हैव अराउंड समर, maybe by next summer, या इस समर कुछ ऐसा हुआ है जो आपको स्टक लग रहा है, जो टाइम ले रहा है। we have the facade. okay, bottom of the deck we have fire signs जो कि emperor की energy है, Aries energy, and we have air signs. Empress is Libra energy, Queen of Swords is Libra energy. So strong air element भी है,
एंड एम्परर फायर एलिमेंट है और एयर और फायर ही आए हैं. स्नीकी, हाइडिंग देमसेल्व्स. ओके, एंड यहाँ पर भी फसाद है, कोई कुछ छुपा रहा है. लेट्स सी. ओवरऑल एनर्जी, लाइक आई सेड, आपको कुछ चीज़ें अनरावल होने का, कुछ चीज़ों के का नतीजा आने का, या कुछ फैसला हम ले सकें उस सही वक्त पे आने का इंतज़ार है. सही टाइमिंग, मे बी डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है. सो ये हैंगमैन जो है, इसकी पेशेंस टेस्ट की जा रही है, बिकॉज यहाँ टेम्परेंस कार्ड भी पेशेंस की बात कर रहा है, यहाँ हैंगमैन भी पेशेंस दिखा रहा है. सो आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं. ये जिस भी सिचुएशन में टाइम लग रहा है, आप बहुत वाइजली एंड मैच्योरली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं. ओके, मंडे वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव ट्विन फ्लेम्स. अगेन, रिश्ता तो इस हफ्ते हाईलाइटेड है. आपकी पूरी अटेंशन, आई फील, काम करते हुए भी मंडे को, अगर आप ऑफिस में भी बिजी हैं या अपने बिजनेस को चलाते हुए जो भी चीज़ें आपको ऑक्यूपाई कर रही हैं, वर्क वाइज, प्रोफेशन वाइज, उसको करते हुए भी, अपनी ड्यूटीज़ निभाते हुए भी आपका दिमाग अपने पार्टनर की तरफ है. सो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं आप अपने वर्क प्लेस पे. ट्यूसडे वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव फैमिली. सो अगेन वही, पार्टनर फोकस में है, फेमिनिन एनर्जी फोकस में है, डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर भी है, डिवाइन फेमिनिन ये रही. एंड आपका पूरा फोकस अपनी फैमिली, उनके साथ फ्यूचर बनाने में, कोई एक पर्सन के साथ कमिटमेंट एंड फ्यूचर बनाने में, बिल्डिंग अ फाउंडेशन, उस रिश्ते की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने में आपकी पूरी अटेंशन है. सो येस, फॉर सम ऑफ यू लियोज, मुझे लग रहा है यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली. इस पर्सन के साथ आप ड्रीम कर रहे हैं, डिज़ायर रख रहे हैं कि इस पर्सन के साथ अब रहना है और अच्छा एक घर, अ कोजी होम, अ कोजी नेस्ट, वो बनाना है. Wednesday we have 9 of Swords and Divine Feminine. So वही जो मैंने कहा कि पार्टनर की तरफ से कुछ टेंशन है. पार्टनर या तो इस फैसले में कुछ टाइम ले रहे हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपका डिज़ायर है, उसमें शायद ये पार्टनर या तो टाइम ले रहे हैं, रेडी नहीं है, या लाइक आई सेड, कुछ फिजिकल एलिमेंट भी हो सकती है जिससे ये पर्सन रिकवर कर रहा है, आपके बेटर हाफ रिकवर कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. दे नीड टाइम फॉर समथिंग. किसी चीज़ में या तो एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, या किसी चीज़ से रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए इनको. थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. एंड कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था, मे बी फाइनेंशियली कुछ स्टेबल होने के लिए, या कुछ सही डिसीजंस लेने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए, मे बी उसके लिए उनको टाइम चाहिए. वो कह रहे हैं पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, फिर फैमिली की सोचेंगे, फिर घर बनाने की सोचेंगे. सो मे बी वहाँ पर थोड़ा सा थिंकिंग डिफ़र कर सकती है. मे बी आप कह रहे हैं कि लेट्स स्टार्ट अ लाइफ टुगेदर, लोन पे घर ले लेते हैं, रेंट पे घर ले लेते हैं, बट आपके पार्टनर कह रहे हैं नहीं, जब तक हम दोनों कुछ बन ना जाएं, अच्छा कमा ना लें, खुद घर ना खरीद सकें, तब तक नहीं. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कुछ आपके पर्सन की तरफ से मे बी चीज़ें कुछ होल्ड पे जा रही हैं, बट यू आर वेटिंग. आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि होगा, ये चीज़ होगी और बहुत अच्छी होगी. बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स प्रॉमिस करता है ये नाइट, एंड ये प्रॉमिस रखता है. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. ओके, सो ये प्रॉमिस ब्रेकर नहीं है. सो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखा रहा है कि वो होगा, जो आप चाह रहे हैं वो होगा, बट टाइम लग रहा है. वी हैव साइंस, ड्रीम्स ऑफ देम, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट,
ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सो आप बहुत ज़्यादा आई फील इन्वेस्टेड हैं, ईगर हैं, लेकिन येट आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही है, जो कि आप लाइक आई सेड बहुत मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं। जिस भी चीज़ में डिले हो रहा है आप बहुत मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं। फ्राइडे वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव कमिटमेंट। सो यस, जो अगेन वही चीज़ है जो आप चाह रहे हैं, वो डिवाइन आंसर्स, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सॉल्यूशंस, डिवाइन टाइमिंग पे आएगा, होगा, ओके, वो चीज़ होगी। बट अगेन ये कार्ड कह रहा है वेट, होल्ड, मे बी कुछ चीज़ें फिक्स करनी अभी बाकी हैं, मे बी आपके पार्टनर की साइड से कुछ अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना बाकी है, मे बी कुछ चीज़ों को लेके वो कह रहे हैं कि नहीं अभी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ये चीज़ें सॉर्ट कर लेते हैं पहले, थोड़ा टाइम लगा के फिर आगे की सोचेंगे। सो शेयर्ड गोल्स हैं, डेफिनेटली विजन सेम है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन वो चीज़ें नहीं चाहता है जो आप चाहते हैं, बट इस पर्सन के कुछ अपने रीजंस हैं इस चीज़ को या तो डिले करने के लिए या होल्ड पे डालने के लिए। सैटरडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये पेशेंस आप दिखा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर आप रेस्टलेस भी हैं, ईगर भी हैं, एंड या तो ये चीज़, ये जो भी है जो आपका डिज़ायर है, ये इस समर आपके अंदर ये डिज़ायर, ये विश जागी है, एंड मे बी बाय नेक्स्ट समर आपका ये सपना पूरा होने वाला है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई फील आपकी ये जो फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी बिल्ड हुई है, ये समर टू समर का पीरियड है, डिवाइन टाइमिंग। इस समर शुरू हुआ है, बाय नेक्स्ट समर ये सॉर्ट हो जाएगी चीज़। संडे वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनली आई फील ये जो मैंने कहा था लिब्रा एनर्जी, सो ये सेम है, ये सेम पर्सन है, बट यहाँ पर ये पर्सन तैयार है डिसीजन लेने के लिए, ओके, डिसीजन पे एक्शन लेने के लिए। सो ये स्वॉर्ड अप मीन्स ये पर्सन अब रेडी है। सो संडे को मे बी ये आपको सही टाइम बता देंगे आपके पार्टनर कि ओके बाय दिस टाइम मुझे लग रहा है कि ये जो तुम चाहते हो हमें कर लेना चाहिए। सो मे बी कुछ टाइमलाइन दे पाएंगे वो बाय संडे, सो दैट आपके पास भी है कुछ टू लुक फॉरवर्ड टू कि ओके अब मुझे टाइम एटलीस्ट पता है, अब मैं अंधेरे में नहीं हूँ या जस्ट होल्ड पे नहीं हूँ कि कब होगा अभी पता ही नहीं है, बस वेट करना है। आई फील बाय संडे कुछ वो इंक्लिंग दे देंगे कि क्या टाइमलाइन उनको सूट करती है, किस टाइम के अराउंड, एंड मे बी इट विल बी अराउंड बाय नेक्स्ट समर, ओके, अराउंड समर। सो पुटिंग ऑन अ फ्रंट, पीपल प्लीजर, हिडन मोटिव्स से मुझे लग रहा है फसाद, ये पर्सन बेसिकली अपने मोटिव्स शेयर करेंगे आपके जो पार्टनर हैं, कि मोटिव्स इन द सेंस कि उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या चाह रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, एंड वो किस रीज़न से अभी दे आर टेकिंग दिस थिंग स्लो या इतना सीरियसली इन्वेस्टेड वो नहीं है जितना आप हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील वो क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आ रहा है। टी लीव्स लेते हैं। वी हैव डार्क मैन, dealings or relationship with a man with dark complexion or hair. So masculine energy and divine feminine energy. Family, twin flames, commitment. So definitely ये male female energy यहाँ इस हफ्ते main highlight इसी पे है, इन्हीं दोनों पे है। So yes, आपका connection with one person वो इस हफ्ते आपका पूरा ध्यान उस पर है। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। सो यस, थोड़ा मूड चेंज करने की ज़रूरत है। शायद आप चीज़ें कुछ ज़्यादा ही उनका एनालिसिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंक या ओवर वरी करने की ज़रूरत नहीं है। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आप ओवर थिंक कर सकते हैं इस हफ्ते लियोज। सो कंट्रोल करना है, एंड ग्रेप्स की एनर्जी कह रही है कि जस्ट try to relax, okay, because like I said जो आप चाह रहे हैं वो होगा।
सो ये ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग की ज़रूरत नहीं है, सो उससे निकलना है। रैम इज़ ऑल्सो एरीज का सिंबल, ओके। सो एरीज का ही कार्ड आया था एम्परर का, एम्परर एंड द एम्प्रेस। सो अगेन एरीज का रैम आ गया है, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। सो आई फील द मेल मैस्कुलिन एनर्जी जो रिलेशनशिप में है, जो एम्परर है, वो थोड़ा स्टबर्न एक्ट कर रहा है, एंड द फेमिनिन एनर्जी वो अपनी ही धुन में, अपनी ही टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम करना चाहती है। सो आई फील स्टबर्न तो यहाँ पर दोनों ही हैं। अगर वो एम्परर है तो ये भी कम नहीं है, ये एम्प्रेस है। सो आई फील ये ज़िद्दी पर्सन को अपनी टक्कर का कोई मिला है। सो यस, ट्विन फ्लेम्स वही इक्वल्स योर अदर हाफ। वन लास्ट कार्ड एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से लेंगे। सो आई फील एम्प्रेस की ज़िद के आगे ये एम्परर की ज़िद थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। अल्टीमेटली जो ये फेमिनिन एनर्जी है वो ही जीत रही है, और वो ही अपना क्लैरिफिकेशन दे रही है कि मुझे क्या टाइमलाइन सूट कर रही है। वन लास्ट कार्ड फॉर लियोस, वी हैव पीकॉक। Peacock says, let yourself stand out and be noticed. Let yourself stand out and be noticed. So notice तो आप हो रहे हैं डेफिनेटली। अगर आपके दिमाग में ये पर्सन चल रहा है इस हफ्ते, तो इस पर्सन के दिमाग में भी आप ही हैं, ओके। दे आर नोटिसिंग यू, वो देख रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, कितने ईगर हैं, फिर भी पेशेंस दिखा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। सो यस, उनकी तरफ से भी रेसिप्रोकेशन होगी। वो रिस्पेक्ट आई फील वापस मिलेगी आपको। जितनी आप रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी दिखा रहे हैं उतनी ही आप वापस भी गेन करेंगे, ओके। सो वही ट्विन फ्लेम, इक्वल हाफ्स रादर देन सेइंग बेटर हाफ। यहाँ पर इट्स लाइक हैविंग योर अदर हाफ। सो इक्वल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एंड यू विल वर्क दिस थिंग आउट, ओके। आप वर्कआउट कर लेंगे दोनों। सो बिल्कुल भी ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी में अगर आप इस हफ्ते जा रहे हैं ओवर थिंकिंग की, एंग्जाइटी की, या बहुत बहुत ज़्यादा वरी करने की, तो उससे खुद को निकालना है, ओके। लाइट हार्टेड एनर्जी लानी है, ट्राई टू रिलैक्स, ओके। लियोज, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।